राम राम बच्चों, आज हम श्रवण करेंगे जटायु का मरण और उसको परम धाम की प्राप्ति। सीता जी अशोक वन में श्री राम जी की छवि को अपने हृदय में बसाकर हरि नाम रटती हुई अपना समय काटने लगी। परंतु उधर जंगल में रघुनाथ जी ने जब छोटे भाई लक्ष्मण जी को अपनी तरफ आते देखा तो वे बड़े चिंतित हुए और कहने लगे कि हे भाई, तुमने जानकी को अकेला छोड़ दिया। वन में तो राक्षसों के झुंड फिरा करते हैं। मुझे मन में ऐसा लगता है कि सीता कष्ट में है, सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने तुरंत श्री रामचंद्र जी के चरणों को पकड़ लिया और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। फिर दोनों भाई गोदावरी के तट पर उनके आश्रम में गए और वहां जाकर देखा कि जानकी जी तो वहां नहीं थी। सीता जी को ना पाकर श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्यों की भांति दुखी हो गए। वे विलाप करने लगे कि हे सीते, तुम कहाँ हो? लक्ष्मण जी उन्हें बहुत प्रकार से समझाने लगे, परंतु श्री रामचंद्र जी तो लताओं को, वृक्षों को, पक्षियों को, पशुओं को, सभी को रुक रुक कर पूछने लगे कि क्या तुमने कहीं सीता को देखा है? बार बार वे सीता जी को याद करने लगे कि हे जानकी, हे प्रिय, तुम शीघ्र ही मेरे सामने क्यों नहीं आ जाती? श्री राम जी मनुष्यों के जैसे चरित्र कर रहे थे कि उन्होंने गृधराज जटायु को धरती पर पड़ा देखा। श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सारी पीड़ा जाती रही। धीरज धरकर गृधराज ने कहा कि हे प्रभु, आपका दर्शन करके मेरा जीवन सफल हुआ। आप ये जान लीजिए कि रावण ने मेरी ये दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी का हरण किया है। हे गोसाई, वो उन्हें लेकर दक्षिण दिशा में गया है। सीता जी बुरी तरह विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने केवल आपके दर्शनों के लिए ही अपने प्राणों को रोक रखा है। हे कृपा निधान, अब मेरे प्राण ये शरीर छोड़ना चाहते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे तात, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तब गृधराज ने कहा कि प्रभु, मरते समय आपने मुझे दर्शन दे दिए, अब तो मेरा मरण भी सुधर गया। नेत्रों में जल भरकर वो फिर रघुनाथ जी से कहने लगा कि प्रभु, आपने तो मुझे दुर्लभ गति दे दी। तब प्रभु ने कहा कि हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम जाइए। तभी जटायु ने गीध की देह का त्याग किया और हरि जैसा रूप धारण किया और अनुपम देह, दिव्य पीतांबर श्याम शरीर, विशाल चार भुजाएं धरकर वो प्रभु के सामने खड़ा होकर नेत्रों में जल भरकर उनकी स्तुति करने लगा। और फिर अखंड भक्ति का वर मांगकर गृधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चले गए। श्री रामचंद्र जी ने उसकी सभी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। उन्होंने उसके शरीर को तिलांजलि दी। ऐसे तो गीध पक्षियों में भी सबसे पापी पक्षी और मांसाहारी होता है, फिर भी प्रभु ने उसे दुर्लभ गति दी। धन्य है प्रभु की कृपालुता और धन्य है प्रभु का प्रेम। नारायण नारायण नारायण।